नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अचल या स्थावर संपत्ति से बेदखल किए गए व्यक्ति द्वारा पुनः दाखिल हेतु वाद, अर्थात रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, यानी सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विशेष अनुतोष अधिनियम 1963 से संबंधित ये आज का वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अगले स्लाइड्स पे हम एक ऐसे प्रश्न को लेते हैं जो कि बिहार सुपीरियर जुडिशल सर्विसेज से पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को माध्यम से सेक्शन 6 को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पर चलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ए एक किराएदार है, ऐसे घर का किराएदार है जिसका मालिक बी जो कहता है कि उसने बी जो घर है वो बी ने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो बी जो है अपने घर को प्राप्त करने के लिए पुलिस की मदद लेता है। ठीक है, और अपने आप को कहता है कि इस घर को उसने खरीदा है, वो खरीदार है, परचेसर है। और ए जो है वो ट्रस पासर है, यानी अतिक्रमक है और उसको घर पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, ए इससे ग्रीवांस होता है, ग्रसित होता है और वो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी कि डीएम के पास जाता है, जहाँ पर उसको वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती है। उसके बाद वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पास जाता है, वहाँ से भी ए को कोई रिलीफ नहीं मिलता है। ठीक है, और इस तरह से वो कलेक्टर और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मदद लेने के चक्कर में 1 साल का समय निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद वो एक सूट फाइल करता है सिविल कोर्ट में जो क्षेत्राधिकार में रहता है और वहाँ पर वो रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन अपने कब्जे को रेस्टोर कराने के लिए एक सूट लाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि उसको उस सूट में क्या क्या दिखाना पड़ेगा, क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और क्या इससे कोई अंतर पड़ता है कि अगर वो इमीडिएटली यानी तुरंत कलेक्टर और डीएम के पास ना जाकर के सीधे सिविल कोर्ट में आता और एक सिविल सूट फाइल कर देता तो क्या उसे रिलीफ मिलता या नहीं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के प्रावधान को देखना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 145 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से ही पढ़ा जा सकता है, जहाँ पर प्रशासनिक पावर है और 145 कहता है डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड बी डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि जो डीएम है या एसडीएम है वो डिसाइड करते हैं, सिर्फ कब्जे से संबंधित जो मामले होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 6 की वर्डिंग ये है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पोजीशन, यानी पूर्व कब्जा के आधार पर किसी भी विशेष अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए और कब्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए हम इस सेक्शन 6 का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आगे ये वर्डिंग कहता है कि इफ एनी पर्सन डिस्पोजेस्ड, जब कोई व्यक्ति उस संपत्ति से जब बेदखल कर दिया जाता है, ठीक है, और विदाउट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, बिना उसकी सहमति से और बिना प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए अगर बेदखल की जाती है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो बेदखल किया गया है या उसके माध्यम से कोई और व्यक्ति जो काबिज है, पूर्ववत काबिज है, तो वो एक सूट ला सकता है फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन। ठीक है, और इससे कोई मतलब नहीं है कि टाइटल किसका होता है यहाँ पर, क्योंकि सेक्शन 6 जो है वो सिर्फ कब्जे से संबंधित मामले को सॉल्व करता है, ना कि टाइटल से संबंधित। याद रखिएगा, सेक्शन टाइटल से संबंधित अगर साबित करनी है, उसके आधार पर कब्जा आपको प्राप्त करना है तो सेक्शन 5 में जाना पड़ेगा। लेकिन कब्जे के आधार पे अगर आपको कब्जा चाहिए, पूर्व कब्जा के आधार पे, तो आपको सेक्शन 6 में जाना पड़ेगा। ठीक, सेक्शन 6 के कुछ आवश्यक तत्व है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जिसपे हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। कि देखिए, पहला है कि इट एनेबल्स अ पर्सन, जिस व्यक्ति को बेदखल किया गया है उसे पुनः दखल उस अचल संपत्ति पे किया जा सकता है। ठीक है, कब? जब
उसको बेदखल किया गया बिना उसकी सहमति से किया गया हो, और अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि जो लीगल, जो कानूनी रूप से जो उपचार दिया गया उसको अन्यथा छोड़ करके कोई उस पर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो लीगल नहीं है, इलीगल है, गैर कानूनी ढंग से उसको बेदखल किया जाता है, बिना कंसेंट से किया जाता है, तो एक ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड ये है कि जब उसे बेदखल किया गया है तो बेदखल के समय से 6 महीने के अंदर, याद रखिएगा, बेदखल के समय से 6 महीने के अंदर उसे तुरंत सूट फॉर रिकवरी पोजीशन फाइल करना चाहिए, ऐसा वाद जो फाइल करना चाहिए जिससे कि अपने कब्जे को पुनः प्राप्त कर सके। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके दावा कर रहा है कि उसको पूर्ववत वो काबिज था, वो सरकारी संपत्ति नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। अगर 3 इंग्रेडिएंट है, ठीक है, यानी ही हैड बीन डिस्पोजेस्ड इलीगली, ठीक, और विद इन 6 मंथ के अंदर सूट लाता है, और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, और उसका प्रीवियस पोजीशन जो है, प्रीवियस कब्जा जो है उस प्रॉपर्टी बना हुआ है, जब उसको बेदखल किया गया था, और वो पीसफुली रहता चला आ रहा है, तो अगर ये सारे इंग्रेडिएंट मैच करते हैं तो वो सूट ला सकता है और उसके पक्ष में डिक्री हो जाएगी। ठीक है। आगे देखिए कि याद रखिएगा, जब ऐसे सूट प्लेंटिफ फाइल करता है डिफेंडेंट के खिलाफ अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, और डिक्री जो है प्लेंटिफ के पक्ष में हो जाता है, तो फिर इसका उपचार क्या है कि वो जो भी अग्रीड पर्सन है वो सिर्फ रिवीजन फाइल कर सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि ये पोजीशन की बात है, कब्जे की बात है, तो इसमें जो डिक्री पास होती है इसके खिलाफ अपील नहीं होती है। ठीक है। इसकी इस आदेश में, सेक्शन 6 में जो आदेश होती है, इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब सेक्शन 6 में सूट फॉर रिकवरी पोजीशन लाने के लिए कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई ध्यान रखना चाहिए। कि पहली बात यह है कि जब भी ऐसा रिकवरी पोजीशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी का सूट लाया जाए, वो हमेशा प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ऐसा सूट जो है कोई भी टेनेंट इन होल्डिंग ओवर है वो भी ला सकता है। टेनेंट होल्डिंग ओवर मतलब ये है कि ऐसे किराएदार जो जिसका किराया की अवधि खत्म हो गई है, ठीक है, फिर भी वो बना हुआ है किराएदार की संपत्ति पे, और जो है वो जो किराया मकान मालिक को दे रहा है, मकान मालिक उससे पैसे, उसके जो किराया है वो ले भी रहा है, अर्थात उसे बेदखल नहीं किया गया है। हाँ, ये बात है कि जो किराए की जो अवधि है वो खत्म हो गई है तो भी बना रहता है, और जो मकान मालिक है वो ऐसे किराएदार को न तो हटाने के नोटिस दे रहा है और नहीं हटाने को कह रहा है, तो फिर ऐसे में जो टेनेंट होता है उसे टेनेंट इन होल्डिंग ओवर कहा जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए कि ऐसे सूट जो है ऐसे न्यायालय में लाया जाता है, जो कि याद रखिएगा कि जब भी न्यायालय ऐसे मामले को डिसाइड करता है तो वो कुछ टाइटल डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है। वो सिर्फ कब्जे की बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो है जिसका कब्जा पैसे पूर्ववत बना हुआ है उसको दे दिया जाए। ठीक है। और न ही डिफेंडेंट को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि या तो कोई अगर इसी डिस्प्यूट के दौरान कोई स्ट्रक्चर, कोई कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो उसको तोड़ दिया जाए, ऐसा भी डायरेक्शन पास नहीं होगा, और न ही कोई अन्य मैटर डिसाइड होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कब्जा डिसाइड होगा, और वो भी इस आधार पे कि जिस समय बेदखल किया गया था उसके पूर्ववत जो है किसका कब्जा था, कौन पीसफुली रहता चला आ रहा था, उसी को कब्जा वापस दिलाई जाएगी। ठीक है। सेक्शन 6 से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो आपके समक्ष आ रहा है, जिसका नाम है मोहम्मद मेहताब खान बनाम खुशनुमा इब्राहिम खान, 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत अगर किसी को उपचार चाहिए, यानी प्लेंटिफ को सूट लाता है, तो उसे 2 चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। पहले तो ये कि डिफेंडेंट ने उस प्लेंटिफ को जो वाद दाखिल किया है उसने डिस्पोजेस किया हुआ है इलीगली विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी गैर कानूनी ढंग से उसे बेदखल किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, प्लेंटिफ को साबित करना पड़ेगा कि जिस समय उसे बेदखल किया गया है उसके पिछले 6 महीने तक वो पीसफुली वो उस प्रॉपर्टी पे काबिज था। यानी कि
जिस दिन घटना घटी है उससे 6 महीने से पूर्ववत वो और उससे ज़्यादा वो शांतिपूर्वक उस प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। अब वापस अपने प्रश्न पे आते हैं, प्रॉब्लम पे आते हुए और इसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, फैक्ट ये है कि ए एक किराएदार है, ठीक है, और जो है उसे बेदखल कर दिया गया है बी के द्वारा, ये कहते हुए कि बी जो है वो खरीदार है उस हाउस प्रॉपर्टी का जिस पे ए काबिज है, किराएदार बना हुआ है, ठीक है। और वो कह रहा है कि ए जो है वो अतिक्रमक है, वो किराएदार नहीं रह गया है और पुलिस के माध्यम से उसे इलीगली डिस्पोजेस कर दिया जाता है, ठीक। अब ए जो है एक अपने यानी रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए वो सूट फाइल करने के बजाय 1 साल तक पहले कलेक्टर के पास जाता है, वहाँ से उसे रिलीफ नहीं मिलता, फिर वो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाता है, वहाँ भी रिलीफ मिलता, और देखते देखते 1 साल निकल गया है, ठीक है। अब सिंस सेक्शन 6 का प्रावधान का साफ साफ कहता है कि जिस दिन बेदखल किया गया है उस बेदखल से 6 महीने के अंदर सूट फाइल हो जाना चाहिए, जबकि इस मामले में ए 1 साल तक यूं ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक ऑफिसर के पास भटकता रहा, लेकिन न्यायालय नहीं गया, न न्यायपालिका की सहायता लिया। इसलिए ए के पास अब ये अधिकार खत्म हो गया है कि वो अपने कब्जे को पुनः प्राप्त कर सके, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो सीपीसी के अन्य प्रावधान के अंतर्गत अपने अधिकार को सिविल कोर्ट के द्वारा प्राप्त कर सकता है, लेकिन सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में उसे आज के डेट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इट हैज बीन टाइम बार्ड, समय निकल चुका है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये था कि अगर ए इमीडिएटली यानी तुरंत बिना कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट की मदद लिए बिना अगर डायरेक्ट सिविल कोर्ट पहुंच जाता, वहां सिविल सूट फाइल कर देता अपने बेदखल से 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसे श्योरली यानी 100% जो डिग्री उसके फेवर में हो जाती अगर वो 6 महीने के अंदर सूट फाइल कर देता, और रिकवरी ऑफ पोजीशन यानी कि वो वापस जो है ऐसा डिग्री प्राप्त कर लेता जिससे वो पुनः स्थापित हो सकता था उस संपत्ति पर जिस पर वो पहले से काबिज था, ठीक है। लेकिन 6 महीने निकल गया है, इसलिए वो अब आज के डेट में सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत तो कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन सीपीसी के अन्य प्रावधान के अंतर्गत वो चाहे तो सूट फाइल कर सकता है और अपने कब्जे को वापस पुनः प्राप्त कर सकता है। That's it friend, thanks for watching this video। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ, नए प्रावधान, नए केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।